which is PKE Academia, and today we will read about the beautiful story named How the Dog Found Himself a New Master. How Dog found himself a new master for him. So, student, without further delay, let's get started. Before you read, you may know that the dog and wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. तो स्टूडेंट आपको पहले से ही पता है कि जो डॉग है और वोल्फ है वो कैसे एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, और आपको ये भी थोड़ा बहुत पता होगा कि सेंचुरीज यानी कि जो समय चला गया तब से लेकर अभी तक जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जैसे डॉग वगैरह ऐसे जानवरों को पालते हैं, ठीक है, और उनको रखते हैं अपने साथ. हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. और यहाँ एक स्टोरी है जिसमें आपके बारे जिसमें ये कहा गया है कि जो डॉग है वो टेम एनिमल डोमेस्टिक एनिमल कैसे बना. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. ये है डॉग और ये है वोल्फ. How the dog found himself a new master. This is the chapter 2 of your Honeysuckle book, English book. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do. Dogs क्या है? एक टाइम क्या थे वो? अपने मास्टर्स थे और जैसे उसी वे में रहते थे जैसे कि वोल्फ रहता है, यानी कि उनके अपने मास्टर्स थे और वैसे ही रहते थे, उसी वे में रहते थे जैसे वोल्फ रहता था. कैसे? फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम में, आजादी में. until a dog was born who was ill pleased with this way of life. जब तक कि जो डॉग है वो एक पैदा हुआ होगा, ठीक है, जब तक कि जो डॉग है यानी कि जो दुखी रहता था अपने वे ऑफ लाइफ यानी कि जैसे उसकी जिंदगी है. इल प्लीज का मतलब ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी. नॉट हैप्पी यानी कि ये है स्टूडेंट दुखी. He was sick and tired of wandering about himself. और वो sick था यानी कि बीमार था और थका हुआ था. वो इधर उधर घूमते घूमते और अपने के लिए फूड ढूंढते ढूंढते. Being frightened of those who were stronger than him, he, और डरा हुआ रहता था उनसे जो उससे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है, ताकतवर है. किससे? डॉग से. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one. अब उसने देखा कि उसे खाना भी नहीं मिलता है और जो जानवर उससे ज्यादा शक्तिशाली है वो उनसे डरा भी रहता है, तो उसकी जिंदगी, वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था. तो उसने सोचा और डिसाइड किया कि जो बहुत अच्छी चीज है उसके लिए वो है कि किसी का नौकर बन जाना जो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. और वो क्या करने लगा, अब उस मास्टर की तलाश करने लगा. यानी कि यहाँ पे आपके पास स्टोरी में दे रखा है ना कि जो डॉग है वो एक ऐसा पैदा हुआ था जो दुखी रहता था अपनी लाइफ से, तो उसको ऐसा मास्टर चाहिए था जो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है, इस अर्थ में. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. और वो घूमता रहा और उसको कौन मिला? किन्समैन मिला स्टूडेंट. एक किन्समैन मिला उसको of his, a big wolf who was as strong as was fierce, यानी कि उसी का रिलेटिव, यानी कि यहाँ पे दे रखा है मैंने रिश्तेदार. और इससे पहले जो वर्ड आएगा फ्राइटेंड उसका मतलब डरावत जो यहाँ पे आया था. तो स्टूडेंट किन्समैन यानी कि उसी का रिश्तेदार मिला उसको. a big wolf who was as strong as he was fierce. एक बिग वोल्फ मिला जो कि क्या था? फियर्स यानी कि स्ट्रॉन्ग था स्टूडेंट. क्रूअल था. Where are you going, dog? the wolf said. और वोल्फ ने आस्क्ड यानी कि पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रही हो? I am looking for someone to take up service with. मैं किसी को देख रहा हूँ जिसकी मैं सर्विस यानी कि जिसकी मैं सेवा कर सकूंगा. Would you like to be my master wolf? और उसने वोल्फ को ही पूछ लिया, यानी कि वोल्फ ने ही उससे पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उसने देखा कि जो वोल्फ है वो क्रूर भी है पर शक्तिशाली भी है, यानी कि अनकाइंड है, क्रूअल है. पर उसने वोल्फ्स को ही पूछ लिया डॉग ने कि तुम मेरे मास्टर बनोगे. आई डोंट सी व्हाई नॉट. ये तो मुझे नहीं लगता पर क्यों नहीं बन सकता हूँ, वोल्फ ने कहा ऐसा. और वो सहमत हो गया, एग्री हो गया उसके साथ. टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. और वो साथ में जाने लगे. दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज. उसके बाद वो घूमते रहे, ठीक है स्टूडेंट. एंड ऑल ऑफ ए सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज. और अचानक से जो वोल्फ है उसने अपनी नोज लिफ्ट की और इसने जैसे सूंघने की आदत होती है ना किसकी, जानवर की, वैसे ही. डाल्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस. और एकदम से वो पाथ से हिल गया इनटू द बुशेस में. एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और कहाँ रेंगते कहाँ चले गया, फॉरेस्ट में चले गया. अब जो डॉग है वो सरप्राइज हो गया ये देख के स्टूडेंट
यानी कि जो डॉग है वो बहुत सरप्राइज हो गया ये देख के। And into the bushes and crept into deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? तुम्हारे आगे क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया मास्टर? डॉग ने पूछा। What has frightened you so? और तुम्हें किसने डरा दिया? Can't you see? तुम नहीं देख पाए? There is a bear out there. तो उसने कहा कि एक भालू आया था वहां। And he might eat up both of us. और वो हम दोनों को खाना चाहता था, तुम्हें भी और मुझे भी। तो वो ये बता रहा है उसको। तो स्टूडेंट डाल्टेड का मतलब वो अपने पास से अचानक से हिल गया और वो बुशेस में चले गया, ऐसे वो फॉरेस्ट में। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. और ये देखा कि जो बियर है वो स्ट्रॉन्गर है किससे, वुल्फ से। अब डॉग ने अपना जो डिसीजन है वो चेंज कर दिया। He changed his decision that he not make the wolf his master, he make bear his master and he do the service with him and he left the wolf. उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बियर से कहा कि तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो देखिए डॉग के डिसीजन कितने चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट। द बियर एग्रीड टू दिस readily और बियर ने क्या क्या अचानक से हाँ कह दिया। एंड सेड लेट अस गो, चलो चलते हैं एंड ढूंढते हैं कि झुंड काऊ का। आई विल किल अ काऊ, मैं काऊ को मारना चाहता हूँ और हम दोनों फिर उसको खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows और वो चलते चलते उनको दिख गया जहाँ पे झुंड था गाय का। But just as they were about to come up to eat, they were stopped by a terrible noise और जैसे ही वो उनके नजदीक जाने वाले थे वैसे ही वो रुक गए। उन्होंने एक भयानक आवाज सुनी। The cows were mooing loudly और जो काऊ है वो mooing यानी कि वो अपनी आवाज में चिल्लाने लगी। एंड रनिंग इन अ पैनिक और हड़बड़ी में घबराहट में सारे डायरेक्शन में चली गई। जैसे काउस की मूविंग लाउडली का मतलब जैसे उनकी वॉइस होती है, जब कोई अचानक से उनको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो आवाज निकालती हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री और जो बियर है वो ट्री के पीछे से देखने लगा और फिर जल्दी जल्दी वो भी क्या हो गया, भाग गया फॉरेस्ट में। तो स्टूडेंट हैस्टिली मतलब जल्दी से और पैनिक यानी कि घबराहट, जैसे घबराहट के मारे डर के मारे वो सारे डायरेक्शन में काऊ चली गई। तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ से देख रहा है ये बियर और यहाँ पे है डॉग, यहाँ से देख रहा है ये काऊ का हर्ड है ये जो आपको पिक में दिख रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये प्यारी सी स्टोरी समझ में आ रही होगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। तो फिर बियर ने कहा मैं यहाँ क्यों आया, उसने डॉग से ऐसा किया। इट इज अ लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। और अब वो जो गाय भागी वो क्यों भागी, उन्होंने देख लिया कि जो लायन उनको खाने आ रहा है और ये बियर कह रहा है डॉग को कि जो इस पूरे जंगल में रूल करता है पूरे पार्ट में, द लायन हु इज ही, तो डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। और लायन हु इज ही यानी कि उसने कहा कि जो लायन है वो कौन है, डॉग ने बोला जो लायन है वो कौन है तुम्हें नहीं पता, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। फिर बियर ने कहा कि वो तो तुम्हें नहीं पता ऐसा, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जानवर है, शक्तिशाली जानवर है इस पूरे अर्थ का। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। फिर डॉग ने कहा कि जब ऐसी बात है तो मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें मास्टर नहीं बनाता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो स्ट्रॉन्गर हो इस अर्थ में, उससे ज्यादा शक्तिशाली और कोई ना हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन एंड टू बी हिज मास्टर। और चले गया डॉग वहां से। अब उसने अब किसको पूछा, लायन को पूछा कि तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो स्टूडेंट ये स्टोरी आपके पास दे रही थी जो कि डॉग के बारे में, स्पेशली ये बेस्ड है डॉग के, यानी कि वो अपना मास्टर कैसे ढूंढ रहा था, वो कितना डिसीजन उसने चेंज किया। द लॉयन एग्री टू इट। अब जो लॉयन है वो एग्री हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम और डॉग उसके साथ रहने लगा, उसकी सेवा करने लगा बहुत लंबे टाइम तक। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और ये बहुत ही अच्छी लाइफ है और मुझे यहाँ शिकायत का कोई भी शिकायत बोलने को नहीं मिल रही है। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। और लॉयन के अलावा यहाँ कोई स्ट्रॉन्गर जानवर नहीं है। नो वन डियर टच द डॉग। और किसी की हिम्मत भी नहीं होगी, अब जैसे कि मैंने उसको मास्टर बना दिया लॉयन को, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि कोई मुझे सजा देगा और कोई मुझे टच करेगा तो ऑफेंड यानी कि पनिश करेगा कोई, या मुझे मेरे पे अटैक करेगा। तो स्टूडेंट ये है यहाँ तक की स्टोरी। डियर का मतलब हिम्मत स्टूडेंट। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. अब एक दिन की बात है, वो दोनों साथ साथ जा रही थी along a path यानी कि एक रास्ते में, that ran amid bare cliffs जो जाता था amid bare यानी कि उसके बीच में क्या थी, चट्टाने थी,
जो कवरिंग नहीं थी, जिनमें कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, ठीक है, नेकेड थी जो। When all of a sudden the lion stopped, फिर अचानक से lion रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily, और उसने दहाड़ा वो lion, struck the ground angrily, यानी कि उसने अपना struck किया, यानी कि अपना पाँव टकराया किस पे, जमीन पे, with his paw, अपने पंजों से, ऐसे फोर्स से जैसे कि जो वहां पे होल था वो पे होल बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली क्वाइटली, और उसके बाद वो बैक अवे यानी कि पीछे की तरफ चले गया, ठीक है। वट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, डॉग ने सरप्राइज होके कहा, अमेज्ड होके कहा कि ये क्या है मास्टर, कुछ गलत हो गया है क्या। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मैंने सूंघ ली है, जैसे जानवरों की ये जो उनपे नेचुरली क्वालिटी होती है कि वो सूंघ लेते हैं किसी भी चीज को, तो लॉइन ने भी सूंघ ली, वो अपना शिकार की गंध भी तो ऐसे ही सूंघता है, कौन, लॉइन। ओ वेल टेन आई विल से गुड बाय, तो जब उसने सूंघी वो बदबू कि कोई आदमी आ रहा है तो हम भाग चलते हैं और हम परेशानी में है। ट्रबल का मतलब स्टूडेंट परेशानी में, किसने कहा ऐसा, लॉइन ने कहा डॉग से। अब डॉग ने देख लिया कि ये भी डर रहा है, किससे, उस मैन से जिसकी इसने स्मेल सूंघी। ओ वेल व्हेन आई विल से गुड बाय टू यू, अब तो ये तो अच्छा होगा कि मैं तुम्हें भी गुड बाय कह दूं। आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन इन अर्थ, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो क्या हो, स्ट्रॉन्गर यानी कि शक्तिशाली हो इस पूरे अर्थ में। तो स्टूडेंट रोर का मतलब दहाड़ना, मेक लॉइड लाउड डीप साउंड, पहले तो जो लॉइन है उसने वो दहाड़ा, ठीक है, उसने क्या किया वहां पे अपने पॉ से होल कर दिया, पर उसके बाद वो पीछे मुड़ा जब उसने देखा कि कोई ह्यूमन, कोई आदमी मैन आ रहा है। स्ट्रक का मतलब टकराया, ठीक है, तो अपने पैर को उसने जोर से प्रेस किया किसमें, जमीन में। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड स्टेड विद हिम, और जो डॉग है वो उस मैन को ज्वाइन करने के लिए चले गया, यानी कि जो मैन आया था उस लॉइन को मारने के लिए। तो अब उसने देखा कि लॉइन भी वीक है, बोलते तो थे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है इस अर्थ में, बट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो मैन है। अब मैं उसी के साथ रहूंगा और उसी की सर्विस करूंगा और उसके लिए वफादार रहूंगा। स्टूडेंट किसने बोला, ये डॉग ने। अब डॉग ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, वो मैन का क्या हो गया, सर्वेंट हो गया। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ऐसे ही चलता रहा। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, और तब से जो डॉग है वो मैन का मोस्ट लॉयल सर्वेंट है, नौकर। एंड नोज नो अदर मास्टर, और उसने उसके बाद अपने मास्टर भी चेंज नहीं किए, और वही उसका मास्टर था और वो किसी भी मास्टर को और नहीं जानता था, उसने उसी को अपना मास्टर बना लिया। तो स्टूडेंट ये है आपके पास स्टोरी कि कैसे डॉग ने ये देखा कि मैं अपने कितने उसने अपने क्या किए, मास्टर चेंज किए। उसके बाद उसको लास्ट में समझ में आया कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो स्टूडेंट स्टोरी में इस स्टोरी में यही बताया गया है कि डॉग भी उसी के फेवर में गया कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली है, जो उसको बचा सके। और फिर यहाँ पे से ये है कि जो डॉग है वो तब से कैसे है, मैन का लॉयल सर्वेंट, जैसे कि बहुत से लोग पालते हैं, जैसे कि जो डॉग को पालते हैं, जैसे कि वो बहुत ही लॉयल होता है। स्टूडेंट तो बोलते हैं ना, डॉग इज मोर फेथफुल देन ह्यूमन, तो इसलिए तब से ये कहावत हो गई कि जो डॉग है वो फेथफुल होता है, किसके लिए, उस मैन के लिए। तो स्टूडेंट ये आपको स्टोरी में बताया गया था। इस स्टोरी में ये दिखा गया कि कैसे उसने अपनी जो डर है, यानी कि वो भी तो अपनी तरफ से उस जो भी प्रॉब्लम थी उसको फेस कर सकता था, पर डॉग पे इतनी हिम्मत नहीं थी। तो उसने यही सोचा कि मैं उसी को फेवर करूंगा जो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्टूडेंट इससे ये मॉरल मिलता है कि लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, हमने ऐसा ही नहीं घबराना चाहिए कि हम किसी और को ढूंढे। हमें अपने ही थिंकिंग से, अपने ही माइंड से डिसीजन की सॉल्यूशन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन है वो लेना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन सोचना चाहिए। ऐसा ना कि सबकी हेल्प लो, हेल्प तो लेनी चाहिए, पर अपने माइंड से भी सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि यहाँ पे जो डॉग है वो कितना गलत था, उसको पहले पता ही नहीं चला, तो उसको पहले खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं भी रह सकता हूँ जंगल में, वो पहले से डरा हुआ था। तो इस कहानी में यही मॉरल है कि हमें क्या करना चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए अपनी लाइफ में, डिसीजन लेना चाहिए डेयरिंग होके। ऐसा ना कि हेल्प तो सबकी लेनी चाहिए, पर ये नहीं है कि जो भी कोई बोले उसी के बोलने पे जाए। अपनी थिंकिंग होनी चाहिए, अपने डिसीजन हो चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो स्टूडेंट यही है मॉरल। तो आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। आपके पास क्वेश्चन आंसर तो आप कर दोगे, मैं आपको पढ़ाती हूँ वर्किंग विद लैंग्वेज, जो आपके ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड होते हैं। ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट अ लार्ज नंबर। फॉर एग्जाम्पल अ हर्ड ऑफ काउस, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा कि काऊ का झुंड था, तो वैसे ही आपको यहाँ पे जो वर्ड है, यानी कि ये जो हर्ड वर्ड, यानी कि जो हर्ड है किसका, गाय का, तो ये दिखाता है झुंड झुंड में, यानी कि बहुत सारी काउस रहती हैं। तो ये किसको शो करता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज को, यानी कि लार्ज नंबर को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो ब्लैंक है इनको फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन वर्ड्स, एंड दीज वर्ड्स शो द ग्रुप।
अ फ्लीट ऑफ शिप्स यानी कि फ्लीट बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में सिप तो उनको बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं उसको, फ्लीट। अब बंच ऑफ फ्लावर, गुच्छे फ्लावर का, दो जिसमें बहुत ज्यादा क्या होंगे, फ्लावर होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बंच। अब ब्रूड ऑफ चिक्स जिसमें कि बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में चिक्स होंगे तो उनके ग्रुप को बोलेंगे ब्रूड। और ए हल्ड ऑफ कैटल यानी कि कैटल का झुंड। अब बंडल ऑफ स्टिक जिसमें बहुत ज्यादा स्टिक रहेंगी। अ फ्लॉक ऑफ सिप यानी कि सिप का झुंड। और अ स्कूल ऑफ फिश जिसमें बहुत सारी फिश रहेंगी। अ पैक ऑफ वुल्फ जिसमें बहुत सारे भेड़िया होंगे जिस ग्रुप में, तो स्टूडेंट उनका इस इस वर्ड के अकॉर्डिंग इनको बोला जाता है, ऐसा ना कि आप अपने अकॉर्डिंग भरो, तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, और ये ग्रामर से ही रिलेटेड है। मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो बाय एडिंग। अब ये जो वर्ड दे रखे हैं आपको, ये ऑनेस्ट, काइंड, क्रूअल, ये जो वर्ड दे रखी है इनमें आपने ऐड करना है लास्ट में NESS यानी कि नेस, ITY ET फॉर सम वर्ड, और कुछ वर्ड के लिए आपको जरूरत होगी TY और Y की। ठीक है, तो आपको ये जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करने हैं। तो ऑनेस्ट से बनेगा ऑनेस्टी, काइंड से बनेगा काइंडनेस क्योंकि आपने NESS ET TY को लगाना है। क्रूअल से बनेगा क्रूअल्टी, यहाँ पे लगा TY। कामनेस यहाँ पे लगा NESS। सैड, सैडनेस। एक्टिव, एक्टिवनेस। क्रिएटिव, क्रिएटिविटी। सिंसियर, सिंसियरिटी। चेयरफुल, चेयरफुलनेस। बिटर, बिटरनेस। सेंसिटिव, सेंसिटिविटी। ग्रेट, ग्रेटनेस। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आ गई कि जिसमें हमने इन वर्ड के लास्ट में ये जो हमारे पास ये वर्ड दे रखे हैं इनको लगाना था। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। वर्ड सर्च, देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल। इस टेबल में जो 12 वर्ड है, आपको कुछ तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, कुछ आपका होमवर्क है, आप करोगे। इजी है स्टूडेंट ये एक्सरसाइज। ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, वो सब क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, कुछ डिस्क्राइब करते हैं, और आपके चैप्टर में भी आ रखे हैं ये, तो हमने भी वर्ड मीनिंग में भी पढ़े स्टूडेंट ये। तो आपको ये हॉरिजेंटल में भी भरने हैं और वर्टिकल में भरने हैं। तो हॉरिजेंटल क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे, और वर्टिकल होगा ये है, जैसे लॉयल बनाया मैंने तो ये है ऊपर से नीचे तक, और वर्टिकल का मतलब ये ऐसे पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एंग्री बना, तो ऐसे ही करके आपको ये जो वर्ड बनाने, रेडी, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल में बना। क्वाइट, ये ऐसे बना। और एक और वर्ड आया था इसमें, फियर्स, फियर्स का मतलब क्रूअल। ठीक है, तो जैसे कि वो वुल्फ था तो ये एक वर्ड यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको स्टूडेंट सर्च करने हैं। यहाँ पे आ गया स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, ये भी क्या है, हॉरिजेंटल में। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आपको ये जो वर्ड है ये फिलअप, ये जो वर्ड है ये फाइंड आउट करने हैं। और ये है वॉर्स, ये है गुड, ये है फ्राइटेंड, तो ऐसे करके आप और भी वर्ड क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आया होगा। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। तो स्टूडेंट मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेके आऊंगी प्यारी सी स्टोरी क्लास 7th की इसके बाद। और स्टूडेंट ऐसे ही मेरे वीडियो देखा कीजिए, और मेरे वीडियो देखते तो हैं आप, पर लाइक और शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।